ब्रेक डालिएगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। आप रिफ्रैक्शन वाला थोड़ा पोर्शन रिवाइज कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये मना ही नहीं करवा रहे हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by convex lenses. For obtaining images formed by convex lenses, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से अगर मेरे को इमेजेस बनानी है कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमको देखना है। रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to the principal axis passes through its focus after refraction through the lens. Passes through its focus after refraction through the lens. After reflection through the lens. ये पहला रूल है। पहले रूल में ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों जहाँ पर मीट करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सी बोलते हैं उसको। और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो लेंस से टकराने के बाद इसके फोकस से ऊपर गुजर जाती है। इसके फोकस से ऊपर गुजरती है। अच्छा, हमने ये देखा था कि जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज में हमेशा दो फोकस होते हैं। अगर एक फोकस लेफ्ट इधर है, दूसरा फोकस लेफ्ट है, इसको इस तरह फोकस का जो कलर होता है उसको वहाँ पर मिरर में सेंटर ऑफ करके जब कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ फोकस ना है, बट वी ऑफ ये इतना डिस्टेंस है तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेकर इसको बोलेंगे और ऐसे ही इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेकर इसको बोलेंगे टू ऑफ डैश, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है। ऐसे ही दूसरा रूल जो है मैं रूल पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, डायग्राम बना कर समझा रहा हूँ बस। रूल आप चेक करेंगे, आपको मुश्किल लिखा हुआ होगा क्या। तो जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है सीधा, वो सीधी ही निकल जाती है, उसमें किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये रूल नंबर 2 है। ऐसे ही रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 जो है वो रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है। क्या कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है,
अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये तो 3 रूल्स हैं। अब इन 3 रूल्स को यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देखिए। हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। Types of images via convex lens. Different types of images via convex lens. तो इसमें जो है वो अलग अलग 6 केसेस बनेंगे। पहला केस देखिए, when the object is placed between C and F. When the object is placed between C and F, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया सी, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ मतलब इसको एफ डैश बोल देते हैं, इसको 2F डैश बोल देते हैं। ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 2F। ऐसा होता है कि जब भी कभी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश बोल देते हैं। ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस वाई को, और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश बोल देते हैं। वाई डैश हो गया, ऐसे बोलते हैं। इसी तरीके से जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइड को तो हम नॉर्मल बोलते हैं, जो पॉजिटिव साइड है उसको एक्स बोल देंगे, नेगेटिव को एक्स डैश बोल देंगे। वही चीज़ हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ की है। फोकल लेंथ जो एफ है उसके बारे में हम ये कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, तो लेंस का एक सर्फेस तो ये हो गया और एक ये वाला सर्फेस हो गया। तो जो इधर वाला सर्फेस, अगर इधर वाले सर्फेस को मैं कंप्लीट करूँ तो आप ये देखिएगा कि ये ऐसे हो गया। ये हमारे पास लेंस है। अगर मैं इधर वाले सर्फेस को ऐसे कंप्लीट करके एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूँगा तो वो स्फीयर ऐसे बन जाएगा। और इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पर आएगा? इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर आएगा, समझ रहे हैं? इस स्फीयर का सेंटर इस तरफ आएगा। तो अगर ये कहें कि लेंस में इधर वाले सर्फेस की बात करें तो स्फीयर यहाँ पर बनेगा, उस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर आएगा। और स्फीयर का जो सेंटर होता है उसका जो आधा डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, उसी को फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ पर बनेगा एफ हमारा? भाई ये तो हो गया इसका स्फीयर का सेंटर, और इसका जो आधा डिस्टेंस है इसी को फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो जो इस तरफ वाला फोकस है वो एफ डैश हो गया, जो पहले लाई कर रहा है उसका जो फोकस है वो एफ हो गया, सॉरी एफ हो गया। और जब इधर वाले को कंप्लीट करेंगे तो सेंटर इधर आएगा, सेंटर का आधा इधर, तो यानी कि एफ डैश इधर आएगा। तो याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस में एफ हमारा राइट साइड होता है और एफ डैश लेफ्ट साइड, समझ में आ गया? तो एफ राइट साइड और एफ डैश लेफ्ट साइड। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी एंड एफ डैश की बात करी जा रही है, एफ डैश हो जाएगा। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब यहाँ से हमने जो रूल्स देखे हैं उन रूल्स के हिसाब से ए रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाता है, ठीक है, वो लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, इसमें कहीं कोई डाइवर्जन नहीं होगा। तो अगर इन रेज को हम देखेंगे तो ये रेज हमारे पास ऐसे फैलती चली जाएगी। आगे की तरफ अगर देखें तो ये रेज कहीं मिलेंगी नहीं, ये रेज जो है आगे फैलती चली जाएगी। तो हम इमेज कहाँ पर मानते हैं, कहाँ पर बनती है? जहाँ पर दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती हैं।
तो ये रेज ऑफ लाइट तो यहाँ पर खुलती जा रही है, यहाँ पर देखेंगे वाइड है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक हो जाए। तो अगर इनको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करें ऐसे, ये रे ऑफ लाइट यहाँ मिल जाएगी। और जब सेम साइड पर इमेज बनती है तो उसको हम डॉटेड बनाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज और विल बी इमेज फॉर्म विल बी। तो जो इमेज बन रहा है तो उसकी हमको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कैसे लिखते हैं, पहले पोजीशन, फिर नेचर, फिर साइज। तो पोजीशन, नेचर, साइज। तो फर्स्ट है इमेज फॉर्म विल बी, उसकी पोजीशन का है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म विल बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सेकेंड उसका नेचर, जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता है उसी तरफ जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये भी रहे सीधी इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये उस इमेज का नेचर हो गया। थर्ड उसका साइज दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, इसको क्या रखेंगे, एनलार्ज्ड। ठीक है जी, ये तो पहला केस हुआ। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 1 मिनट वेट करिए बस। तो पहला तो ये हुआ मतलब ऑब्जेक्टिव प्लेस बिटवीन सी एंड एफ डैश। उसके बाद दूसरा केस देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा एफ डैश पर ही रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनती है। टोटल 6 केसेस हैं इसके।
मेरे पास है, केमिस्ट्री के मैं अभी बाइंड नहीं कर पाया, फिजिक्स के मैंने दिए नहीं था तुम्हें, ठीक है, तो आज दे दूँ। और किसी अच्छे के रहेगा, ठीक है, तुम भी मैं अभी दे दूँ। वन द ऑब्जेक्ट is placed at f dash, when the object is placed at f dash, अगर ऑब्जेक्ट को सीधा फोकस पर ही रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा, f डैश पर क्यों रख रहे हैं, f पर क्यों नहीं रख पा रहे, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, कभी भी राइट साइड में नहीं लेते ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं। ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, ये f डैश है, ये 2f डैश है, 2f है, और ये 2f है। When the object is placed at f dash, ऑब्जेक्ट को सीधा आप f dash में रख दीजिए। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लेंस से टकरा के फोकस से गुजरेगी, ये लेंस से टकरा के फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी यहाँ से, ये वेरिएशन होगा ही, ये सीधी चली जाएगी। तो इन दोनों रेज ऑफ लाइट को देखकर ये लग रहा है कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलती नहीं। तो चाहे आप इनको यहाँ पर आगे तक देखो और चाहे आप इनको पीछे एक्सटेंड करो, ये पैरेलल ही रहेगी। अच्छा, तो पीछे एक्सटेंड करने की ज़रूरत तो मुझे तब पड़ती है ना जब मुझे दिखाई दे रहा हो कि मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा और ये पीछे दोनों मीट कर जाएंगे। तो पीछे एक्सटेंड करने पर भी वो मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए पीछे एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें दिखाई दे रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट नहीं मिलने वाली नहीं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि वो कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है। जहाँ पर रेज ऑफ लाइट मिलेगी, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, हम ये कहेंगे इमेज हमारी वहीं पर मिलेगी, ठीक है, तो ये कहीं मिल नहीं रही, हम कहेंगे इट इज़ अज्यूम दैट दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, कोई इमेज फॉर्म मिल गई, इमेज फॉर्म विल बी, अब इसमें वही सबसे पहले कंडीशन, इमेज बनेगी कहाँ पर, तो इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी, बी एट इन्फिनिटी। सेकंड क्या है कि उसका नेचर क्या होगा, तो जो भी इमेज जो है वो राइट साइड में बढ़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड, ये उसका नेचर होगा। थर्ड है उसका साइज, तो हम ये बोलेंगे कि जो इमेज लेंस से जितना 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 दूर होती जाएगी उतनी उतनी बड़ी बनती चली जाएगी। तो जो इन्फिनिटी पर बढ़ रही है यानी कि बहुत दूर बढ़ रही है, वो इमेज भी बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस हुआ। तीसरा केस देखेंगे, हमने सबसे पहले क्या करा, when the object is placed between C and F dash। दूसरा केस when the object is placed at F dash। तीसरा केस देखेंगे when the object is placed between F dash and 2F dash। Object the object is placed between F dash and 2F dash।
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में है तो ठीक है, बनाते हैं इसको भी। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया टू एफ डैश। ए बी एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट को हमेशा वही लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती है। वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती है। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारने के ये दोनों भी दोनों रेज ऑफ लाइट ऐसे नहीं लिखती है। तो ये ई डैश और बी डैश, ई डैश और बी डैश। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ई इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट, सबसे पहले उसकी पोजीशन मन कहाँ पर दी है, बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ। सेकेंड बियॉन्ड टू एफ, ये हो गया। सेकेंड कहाँ पर, सेकेंड हम क्या देखेंगे कि उसका नेचर क्या है। तो दिखाई दे रहा है राइट साइड में बन रही है, वैसे भी दिखाई दे रहा है कि उल्टी बन रही है। तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड उसका साइज, साइज दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज उससे बड़ी है, देखेंगे एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और फोर्थ देखेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट को उठाया, पहले ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ डैश के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखा एफ डैश पर, फिर ऑब्जेक्ट को रखा एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, तब ऑब्जेक्ट को सीधा टू एफ डैश पर रख दिया। तो फोर्थ केस है object is placed the object is placed at 2f dash, and the object is placed at 2f dash। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही 2f dash पर रख दिया जाए तो इमेज हमारा ही कैसे मिलेगी, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसका साइज होगा। तो यहाँ पर हो गया, ये एफ डैश, टू एफ डैश, एफ और ये टू एफ, ठीक है। इतना है हमारे पास। अब आप ये देखिएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू एफ डैश, अब ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा हमने पूरा टू एफ डैश पर ही रख दिया। ए और बी, ऑब्जेक्ट को हमेशा ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी, अब एक रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लेंस से टकराकर फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए, ये देख रहे हैं ये दोनों रेज ऑफ लाइट ये एग्जैक्टली 2f पर ही बीट कर रही है।
जो है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और इमेज जो है वो हमारी ए डैश बी डैश है। तो इमेज फॉर्म विल बी इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट है इमेज फॉर्म विल बी। तो सबसे पहले जो हमारी इमेज है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका पोजीशन देखते हैं। तो 2f डैश पर इमेज ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमारी 2f पर बन गई ऑन एट 2f। सेकेंड उसका नेचर क्या होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड ये उसका नेचर हो गया। थर्ड उसका साइज क्या होगा, सेम साइज will be of same size as the object. The image formed will be at 2f. Image कहाँ पर बनेगी, 2f पर बनेगी। Image formed will be real and inverted. Will be real and inverted. And image formed will be of same size as the object. ठीक। उसके बाद ये तो हमारे टोटल 4 केसेस हुए। पांचवा छठा 2 केसेस और हैं। पांचवा केस देखेंगे when the object is placed beyond 2f dash।
CO F dash इतना इसका डिस्टेंस नहीं है। F dash और Q F dash का ये डिस्टेंस आपने ज़्यादा है, ये बराबर डिस्टेंस बिल्कुल स्केल से बनाओगे सेम रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये डिस्टेंस कुछ और है, ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस, ये इक्वल लेना है आपको, इनमें बराबर ले रहे हैं मतलब है ना। CO F में डिस्टेंस नहीं अपना तो फिफ्थ है when the object is placed beyond Q dash. The object is placed beyond Q dash. ये F dash हो गया, ये Q F dash हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। फिर सी और एफ डैश के बीच में जितना डिस्टेंस वही यहाँ पर लेंगे सी और एफ के बीच में डिस्टेंस, और जितना सी और एफ के बीच में डिस्टेंस है उतना ही एफ और टू एफ के बीच में लेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बिजली फोकस के ऊपर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट चाहे तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, चाहे इस वाले फोकस से गुजार दो। मान लो मैंने इस वाले फोकस से गुजारा है इसको, ये जैसे ही लेंस को टकराएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ऐसे। अब हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एफ और टू के बीच में ये इमेज यहाँ पर होती है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज उससे थोड़ी छोटी बनती है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे, अगर इमेज फॉर्म विल बी first है between F and Q, second है image form will be between F and Q, second है इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड जो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद ये हमारे टोटल 5 केसेस हुए। 5वें केस के बाद में इसका छठा केस आएगा कि ऑब्जेक्ट को हमने धीरे धीरे खिसका कर हम कहाँ ले गए, बियॉन्ड टू एफ डैश लेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ डैश के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखा एफ डैश पर, फिर एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, फिर टू एफ डैश पर, फिर बियॉन्ड टू एफ डैश। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर। When the object is at infinity, when the object is at infinity,
ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इधर एफ डैश, ये एफ डैश, एफ, ये टू एफ, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर जब हमारी इमेज बनती है, हाँ देखिएगा सेकंड वाला केस में, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। इसका ठीक उल्टा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर बनती है। ऐसा होता है। तो जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन रही है तो जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, वो पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। इसी तरह से जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इंसिडेंट रेज है ना वो पैरेलल आएगी एक दूसरे के, यानी कि ये ऐसे दोनों रेज ऑफ लाइट ये पैरेलल आएगी। और पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, फोकस से गुजरती है। ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, यानी कि यहीं पर आपको जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहीं पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन एट एफ यानी कि फोकस पर। सेकंड उसका नेचर, जो राइट साइड में बन रही है वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड उसका साइज, मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है इमेज, है ना। तो जहाँ पर भी रेज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती है उनका डिस्टेंस निकाला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और रेज ऑफ लाइट मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसका डिस्टेंस कहाँ निकालेंगे, तो कहेंगे कि ये बन रही है जहाँ पर ये बन रही है। ये जो एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट साइज की इमेज है, ये लिखेंगे विल बी पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हमारे सारे केसेस हुए इसमें। उसके बाद एक लेंस फॉर्मूला होता है, उस पर देख लीजिए क्वेश्चन जो आएंगे। जो ऑब्जेक्ट उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि हमेशा उसको सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी पर होता है इसकी इंसिडेंट के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जाती है नीचे से, वो हमने इस वजह से कर दिया कि हम ना एक चीज़ लेकर चलते हैं कि हमने माना कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो ऐसे है, तो आप दो रेज ऑफ लाइट ऐसे भी ला सकते हैं। आप ऊपर से दो रेज ऑफ लाइट लेकर आ सकते हैं, वो दोनों रेज ऑफ लाइट के फोकस पर ही आकर रही। मैंने एक ऊपर बना दी, एक नीचे बना दी, वो भी गलत है। ये इस पर्टिकुलर इस केस में हमने ऐसा करके देखा, बाकी सब केसेस में तो हम ऊपर ही रखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेंस फॉर्मूला 1/b minus 1/u is equal to 1/s with the magnification हो जाएगा v/u या h2/h1। दो फॉर्मूले होते हैं इसमें।
देखिएगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n। ये आप देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला जो था जब हम रिफ्लेक्शन के केस में देख रहे थे, यानी कि मिरर्स के केस में जब हम देख रहे थे तो 1/b प्लस 1/u था, लेकिन जब लेंस के केस में देखेंगे तो 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में m इज इक्वल टू माइनस v/u था, लेकिन जब लेंस के केस में देखेंगे तो प्लस का v/u हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी था, वो वहाँ भी h2/h1 था, यहाँ पर भी h2/h1 था। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ यूज़ करने हैं। सर टेस्ट तक चेक की है नहीं अभी तक नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object how far from the lens should an object be placed? First of all, this real image on the wall. देखिएगा इसमें बोल रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव अगर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना है 10 का 10 सेंटीमीटर इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। उसको वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो यू होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि यू कितना हो सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। मैं वॉल पर उसकी इमेज बनाना चाहता हूँ, और वॉल जो है वो वॉल पर हम रियल इमेज बनाना चाहते हैं। तो रियल इमेज कहाँ पर बनती है, हमेशा राइट में। हमने इतने 6 केसेस देखे, हर एक केस में हमने देखा कि सिर्फ पहला एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बन रही थी, वो लेफ्ट में बन रही थी। लेकिन जो रियल इमेज तो हमेशा राइट में बनती है। तो राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर करूँगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनाना चाहते हैं हम, वॉल पर। वॉल कहाँ है, लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लेंस से जो डिस्टेंस होता है वही तो इमेज डिस्टेंस होता है। लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो v कितना हो जाएगा, प्लस का 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा रियल इमेज के केस में। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला
minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon 12 minus 1 upon u is equal to 1 upon 10. Minus 1 upon u is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 12. Minus 1 upon u is equal to 12 और 12 10 और 12 का LCM कितना हो जाएगा 16. 10 6 is 66 1 is 6 minus 12 5 is 65 1 is 5. Minus 1 upon u is equal to 1 upon 16. LCM लेंगे तो minus u is equal to 16. तो u is equal to minus का 60 सेंटीमीटर. तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव ही आता है क्योंकि हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में रखा हुआ है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. तो u की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर. ठीक है. अगला देखिए क्वेश्चन. गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट. Object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens lens of focal length 8 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image. Find the nature and height of the image. Given object of 7 centimeter height, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि h1 दे रखा है 7 सेंटीमीटर. is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. तो u कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पर रखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम 12 सेंटीमीटर बोलते हैं. तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो माइनस 12 सेंटीमीटर हो गया. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस का 8 लेंगे, नहीं तो माइनस का लेते, कॉन्केव में माइनस लेते. फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज. ये सब कुछ दे रखा है, ये नहीं पता बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus 1/12 is equal to 1/8. 1/v
प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8, 1/b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, 1/b इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 3 are 24, 3 1s are 3 minus 12 2s are 24, 2 1s are 23. 1/b is equal to 1/24. b is equal to 24 सेंटीमीटर. ये हो गया, ये तो पोजीशन हो गई. फिर नेचर, क्योंकि b 24 सेंटीमीटर राइट में बन रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इमेजिनरी. उसके अलावा बोल रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज, तो m is equal to v upon u is equal to h2 upon h1. It implies that v कितना है 24 upon u कितना है -12 is equal to h2 upon h1 कितना है 7. 12 1s are 12, 12 2s are 24. h2 into -1 minus h2 is equal to 7 into 14. h2 is equal to -14 सेंटीमीटर. तो ये ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव ही आएगी. नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज की हाइट उल्टी ही आती है, नेगेटिव ही आती है. ठीक है जी, बस इतना करिए, बाकी कर देंगे. नोट्स किस किस को नहीं मिले थे?